भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्राइडे प्रोग्राम में। एक स्टोरी से हम शुरू करेंगे। एक बार एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, बहुत पाप कर्म कर रहा था, सब प्रकार के पाप कर्म कर रहा था वो। वहां से नारद मुनि गुजरे भ्रमण करते करते। तो नारद मुनि उनसे मिले। नारद मुनि को हुआ कि बड़े कृपा करते हैं, तो वहां पे जाके उनके साथ बातें की। बोला तुम इतना पाप कर्म करते हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यमराज यमपुरी में आपका आगमन होगा। तो जब वहां पे जाओ, जब वहां पे पहुंचो तो आप क्या करना, आप यमराज को ये एक क्वेश्चन पूछना। हाँ यस, क्या पूछना है? ऐसा पूछना कि कुछ ही क्षण का अगर भगवान के किसी भक्त का अगर किसी को संग प्राप्त होता है तो उसके साथ क्या होता है। ये पहले आपने स्टोरी सुना हुआ है? नहीं सुना है ना? गुड। अब ऐसा करेंगे क्या, सुना हुआ है, नो प्रॉब्लम। नारद मुनि ने, ये बहुत फेमस स्टोरी है, तो ऐसा बोला, उनको ऐसा प्रश्न पूछने के लिए बताया कि कुछ ही क्षण का किसी एक भक्त का, भगवान के भक्त का संग हो जाए तो उसके साथ क्या होता है। ये आप प्रश्न पूछना है यमराज को। बोला ठीक है। सो श्योर इनफ वो यमराज यमपुरी गया, वहाँ पे यमराज से मिला और सेम प्रश्न पूछा। यमराज ने बोला ओहो ये तो बहुत बड़ा है। तो बोला चलो कुछ तुम्हारी इच्छा है, बहुत सीवियर पनिशमेंट इज वेटिंग फॉर यू। तो ये प्रश्न पूछा। तो यमराज ने बोला ये तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहा है मुझे, बोला इसका उत्तर तो नहीं पता है। तो बोला उत्तर बोलने को उत्तर तो चाहिए मुझे। बोला हाँ उत्तर देना पड़ेगा, भी एक मात्र इच्छा आपने प्रकट की है तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको तो पता होगा, वो परम पिता है। बोला ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला कि ये आया है एक कैंडिडेट और ये इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है उलट पुलट। ब्रह्मा जी ने बोला क्या एक क्षण का किसी भक्त का संग हो जाए तो उसको क्या लाभ होता है व्यक्ति को। ये प्रश्न तो अभी तक मैंने भी कभी सोचा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। ब्रह्मा जी बोला ये मुझे भी नहीं पता। एक काम करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, 100% उनको पता होगा। तो वहां पे जाते हैं कैलाश, वहां पे जाके शिव जी को सेम प्रश्न पूछते हैं। शिव जी बोला गुड क्वेश्चन, बट इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता। शिव जी ने बोला नहीं सॉरी नहीं बताया। बोला अभी तो कौन बचा? बोला एकमात्र परम भगवान। बोला ठीक है। तो वैकुंठ में जाते हैं, वहाँ नारायण की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। शिव जी कौन कौन था उनके साथ? इंद्र थे? नहीं थे ना, मतलब आप जग रहे। अच्छा है, अब जस्ट चेकिंग। कौन थे? शिव जी, ब्रह्मा, यमराज और वो व्यक्ति, 4 लोग। तो वहां पे जाता है, भगवान प्रकट। भगवान बोले अरे इतने सारे एक साथ, क्या हुआ, कोई विकट समस्या है? यमराज भी है, शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवान को सब पता ही है, फिर भी भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो यमराज बोल रहे कि ये एक प्राणी हमारे यहाँ आया है, बहुत पापी है, पर अभी ये प्रश्न पूछ रहे आए हैं। तो
संकट में आ गया है, मुझे भी नहीं पता, उसका उत्तर ब्रह्मा जी का शिव जी को नहीं पता है। फिर भगवान बोलते हैं अच्छा ऐसा है, ओहो। भगवान कहते हैं कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, इसने मेरे एक भक्त का संग कर लिया था। क्या नाम था उनका? नारद मुनि। और नारद मुनि का संग अचानक से प्राप्त हो गया, और उसका लाभ ये है कि अभी वो मेरे सामने खड़ा है। ये उसका लाभ है। तो अभी जो आप लोग हो अपने अपने धाम जाओ, शिवलोक, ब्रह्मलोक, यमपुरी, अपने अपने कार्य में लग जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे रहेगा मेरे साथ। दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्षण भर का भगवान के शुद्ध भक्त का संग करना। ये उत्तर भगवान ने दिया, ये एक्चुअली, और ये सभी शास्त्र कहते हैं। इट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स, साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्व सिद्धि होय, क्षण मात्र साधु संग नहीं, सॉरी, व्हाट इज द श्लोक? सर्व शास्त्र कहे साधु संग सर्व शास्त्र कहे, क्षण मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मतलब 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा है ना, उतना भी। तो सभी शास्त्र कह रहे हैं कि सभी सिद्धि, सबसे टॉपमोस्ट सिद्धि क्या है? भक्तों का संग। कितना करना है? 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, फिर भी सब सिद्धि मिल सकती है। उसका मतलब ऐसा नहीं हमें भी उतना ही करना है, बट ये कहने का मतलब ये है, उदाहरण नारद मुनि से अकारण ऐसे ही नारद मुनि ने अपना संग दे दिया तो वो व्यक्ति सीधा भगवान के धाम चला गया, है ना। जिसको जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हैं, वो ऐसे ही उसको मिल गया, राइट। कितने लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी है? प्रहलाद महाराज कैसे बने बताइए? प्रहलाद महाराज कैरेक्टर कैसे बने? नारद मुनि की कृपा से। वरना प्रहलाद महाराज तो एक असुरी परिवार में जन्म लेने वाले थे, तो वहां पे उनको कहाँ कुछ पता चलने वाला था। वही शास्त्र, वही कूटनीति करते, राजनीति करते, शास्त्र विद्या सीखते, वही सब सीखते, मगर गेम चेंज कहाँ हुआ? नारद मुनि इज द रियल हीरो इन द मूवी, जिन्होंने प्रहलाद महाराज जैसे सुपर हीरो को जन्म दिया। बाकी तो नारद मुनि के बगैर तो जिसको मूवी में इतना हाईलाइट नहीं किया है, बट नारद मुनि इज द रियल हीरो। सो आप लोग सभी लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किए हुए हैं, राइट। और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में हमने प्रश्न पूछे उसमें से, क्योंकि वो तो द्वापर युग में किया था, फिर आप कलयुग की बात कर रहे हो, भूल गए होंगे। हमने बताया था ABCD भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसमें कोई बता सकता है? C क्या है? C चैंटिंग, फिर D माता जी बताया, D हाँ माता जी इसमें से बताइए प्लीज। डाइट, और एक था DT वर्शिप। दो D स्टैंड फॉर DT वर्शिप, मतलब अर्चक वीरों की पूजा करना और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, वो D है। फिर B बताइए प्रभु जी में, B क्या? बुक रीडिंग, बुक्स ग्रंथ पढ़ना, श्रवण करना। और A माता जी में बताइए, एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो ABCD में से सबसे प्रथम क्या आता है? ABCD में से आ रहा हो, A आता है ना पहले, हाँ पहले A आता है, राइट। A मतलब एसोसिएशन। तो बुक्स रीडिंग सबसे पहला आता है? नहीं। चैंटिंग पहला आता है? नहीं। और भगवान के विग्रहों की पूजा करना, प्रसाद तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले क्या आता है? एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भक्तों का संग का क्या महत्व है ना। अभी तक हमने इसको बीट्स एंड पीसेस में चर्चा किया हुआ है, अलग अलग जगह पर, स्थानों पे, मगर आज हम उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चर्चा करेंगे कि साधु संग का, भक्तों का संग का क्या महत्व है। आप थोड़ा 4-5 महीना भूतकाल में जाइए, जब सोचिए जब आप लोग मंदिर में घूम रहे थे ऐसे ही, है ना, दर्शन करने आए थे, और किसी ने आपको पकड़ा, आ जाओ हमारे सकंजे में, आ जाओ आप, है ना। तो आपको किसी ने सकंजे में ले लिया, राइट, दैट कुड बी अ गेम चेंजर। और या फिर आप में से आपके किसी फ्रेंड ने, फैमिली में से किसी ने रेफर किया होगा कोर्स के लिए, या फिर आपने गीता पढ़ी होगी,
कुछ ना कुछ हुआ होगा, राइट? माता जी आपके हस्बैंड कहाँ गए? सौरभ प्रभु, अरे इधर ही, और प्रभु जी नहीं आया, स्वागत है प्रभु। अच्छा ओके, वो नहीं आया ना, हाँ मुझे लगा तो कोई मिसिंग है। हरे कृष्ण। सो किसी न किसी भक्त ने हमें जोड़ा है, या तो प्रभुपाद है जिनके ग्रंथों ने हमें जोड़ा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मी, मैं कनेक्ट हुआ ऑफकोर्स भक्तों से भी, बट मेनली प्रभुपाद की बुक्स से, मैं प्रभुपाद। तो सोचिए कि क्या हमें कृष्ण भक्ति वैष्णवों की कृपा के बगैर मिल सकती है? सोचिए जरा, जस्ट थिंक फॉर फ्यू सेकेंड्स कि कैन वी हैव कृष्ण's मर्सी, कैन वी हैव कृष्ण भक्ति विदाउट डिवोटीज ब्लेसिंग्स, डिवोटीज मर्सी? इट इज डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। कृष्ण से, अभी हमने कहा ना, कृष्ण से तोमार, हाँ आशीष प्रभु क्या मतलब है उसका? कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो, तोमारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। क्या लिखा है हमारे आचार्य ने कि कृष्ण किनके हैं? हे वैष्णव ठाकुर आपके हैं, तो कृष्ण प्रभुपाद के हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। कृष्ण भक्तों की प्रॉपर्टी है। कृष्ण आमी तो कंगाल, मेरे पास क्या है? हमारे पास कुछ है? हाँ बहुत सारा है, मतलब काम है, क्रोध, लोभ, सब पूरा भरा पड़ा है, सब अनर्थ भरे पड़े हैं, और क्या लोग कुछ नहीं है। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई, तो इसलिए हमें कृष्ण कृष्ण बोल के उनके पीछे भागना पड़ेगा, भक्तों के पीछे, तब कृष्ण कृपा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति हो पाएगी। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है वैष्णव की कृपा के बगैर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारा कोई होप नहीं है ना? जैसे हम लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, अभी आप लोगों का हमने वो सेशन नहीं लिया है, हम लोग एक सेशन करते हैं वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार, जिसका पूरा हम इट्स लाइक ए कोर्स, मे बी 10-15 आवर्स, जो हम 1-2 दिन में लेते हैं, जिसमें हम सब कुछ डिटेल में लेते हैं कि किस तरह से डांस करना है, किस तरह से कीर्तन करना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से मंदिर में आना है, जाना है, भक्तों से व्यवहार करना है, बहुत डिटेल में पूरा बुक है। तो उसमें ये आता है, जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप लोगों ने देखा हो, कितने लोगों ने देखा है कि मंदिर में प्रवेश करते ही भक्त लोग प्रणाम करते हैं? देखा है? और प्रणाम करके क्या कुछ मंत्र बोलते हैं। वो क्या मंत्र है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, तो पता होगा, कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसे ही मंदिर में प्रणाम करते हैं, ये वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ लोग हैं जो दिखते हैं, और काफी सारे ऐसे भक्त जो दिखते नहीं है। वरुण देव, इंद्रदेव, चंद्र, सूर्यदेव, वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी दिखते नहीं है हमें, तो वो सभी वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं। तो वैष्णव की कृपा के बगैर, है ना, कृष्ण भक्ति पॉसिबल नहीं। आप में से कितने ऐसे कोई भक्त थे जो इस्कॉन में आने से पहले या अभी भी भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं या उनको दूध चढ़ाते थे? काफी सारे हैं। तो ये शिव जी की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिली है। So we should be eternally indebted to Lord Shiva. उनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिली है हमें, बिकॉज हमने अच्छी तरह से भगवान शिव जी की भक्ति की। हालांकि हमने मांगा क्या था? गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें, अच्छी पत्नी, अच्छा, वो सब मांगा था, मगर भगवान शिव जी इतने दयालु हैं, नहीं, वो सब काम की चीज नहीं है। काम की चीज ये है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, इस्कॉन, प्रभुपाद का शेल्टर, तो उन्होंने हमें वो दिया। तो वैष्णव की कृपा इतनी महत्वपूर्ण है या तो ये सॉन्ग जो हमने गाया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक सॉन्ग को अगर हम अपना ले, हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। हमारे वैष्णव आचार्य के भजन इतने पावरफुल है, सच डीप मीनिंग या सो कृष्ण भक्ति जो है, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि गुरु ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ब्रह्मांड भ्रमित, मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम के, आप में से कोई है जो ब्रह्मांड घूम के आया है? यहाँ पे कोई नहीं, हम सभी घूम के आए हैं, सिर्फ भूल गए।
हम में से सभी लोग सिद्ध लोक में भी निवास कर चुके हैं, पाताल लोक में भी रहे हैं, नरक में भी रहे हैं, पशु पक्षी सब कुछ बन चुके हैं हम, मगर अभी हम भूल चुके हैं। विस्मृति अपोहनम च, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ये अपोहनम हो चुका है। तो ब्रह्मांड भ्रमित है, हम सब ब्रह्मांड में घूम घूम के यहाँ पे आए हैं। कौन भाग्यवान जीव, मगर उसमें से कोई एक भाग्यवान जीव है जिसको क्या होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जो गुरु की वैष्णव की कृपा से उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो हम में सभी को भक्ति लता का बीज मिल चुका है। बीज, बीज मतलब सीड है ना। तो सीड को कैसे ग्रो करते हैं, आद्या आ रहा हूं, सीड में से हमें वृक्ष बनाना है तो क्या करना पड़ता है, हाँ पानी, वेरी गुड, फिर सनलाइट आएगा, यस एयर सनलाइट, राइट। तो सिमिलरली ये बीज है भक्ति लता का बीज, उसमें पानी डालना है। तो पानी क्या है, श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है ना, फ्रुक्टिफाई होता है श्रवण करने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भक्ति लता का बीज कब मिला था, जब आपने 500 रुपये खर्चा किया था। बोला 500 रुपया तो डिस्काउंट अगर नहीं होगा, यूपीआई ओके, या आपने जर्नी सर्विस कोर्स रजिस्टर किया, जीओएसडी कोर्स, तो वो बीज मिला हमें। मगर क्या बीज मिलना सफिशिएंट है? बीज से क्या हम आम खा सकते हैं? आम का बीज गुठली, उसे क्या होगा, पेड़ तो उगाना पड़ेगा तभी आम मिलेंगे, या कोई भी वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधे हो। थोड़ा हमिंग आ रहा है प्रभु। तो उसमें सिंचन करना पड़ता है, श्रवण करना, श्रवण का सिंचन। पानी दोगे तभी तो वृक्ष उगेगा, राइट। तो श्रवण। तो अगर हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो आप में से कितने लोग थे जिन्होंने आप में से सभी लोगों ने कोर्स रजिस्टर किया है, मगर आपके साथ और भी लोग थे, उन्होंने बीज रिसीव कर लिया, बट क्या नहीं कर रहे हैं, सिंचन नहीं कर रहे, श्रवण नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, क्योंकि आ ही नहीं रहे हैं। दैट इज द मिसिंग पॉइंट। फ्राइडे प्रोग्राम में आएंगे तो कुछ सुनेंगे ना, ऑनलाइन प्रोग्राम में आएंगे तो सुनेंगे ना, वरना कैसे सुनेंगे, isn't it? इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज आइडियली जो हमें बीज मिला है भक्ति लता का बीज, उसमें जब हम श्रवण कीर्तन श्रवण दोनों एक्चुअली होता है। भक्तों का संग करना, सुनना, और चैंटिंग, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो धीरे धीरे फ्रुक्टिफाई होता है। फिर उसमें बहुत डिटेलिंग है, उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इवेंचुअली वो पौधा जो है, वो वृक्ष है, वो इतना बड़ा होगा कि वो भौतिक जगत को क्रॉस करेगा और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करेगा। फिर इंद्र, चंद्र, वरुण सबको टाटा बाय बाय बोलेगा, बोला नहीं यहाँ नहीं रुकना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाएगा। फिर भगवान के चरण कमलों में, मतलब वैकुंठ जगत जाएगा, वहां से गोलोक वृंदावन जाके वहां पे भगवान के चरण कमलों में वो आश्रय लेगा। किसका? हमारा भक्ति लता का वृक्ष जो है, वो भक्ति का वृक्ष। तो हमारे भक्ति के वृक्ष को हमें इतना बड़ा करना है, राइट। और वहां पे जाके फिर तब जब वहां पे पहुंचेंगे, फिर हमारे जो भक्ति के वृक्ष उसमें कृष्ण प्रेम के मीठे फल आएंगे। अभी नहीं है, अभी तो बीज भी हमारा टूटा फूटा है, जैसे तैसा है, उसमें कहां से कृष्ण प्रेम का फल आएगा। और हमें लगता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं या करती हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई कृष्ण से प्रेम नहीं करते। अगर कृष्ण से प्रेम करते होते तो हम हर शुक्रवार को वेट करते, हर सुबह मंगला आरती में हम हर सुबह उठ के वेट करते, कब मैं माला का जप करूं। भागवतम को, गीता को पढ़ने के लिए हम इतने आतुर रहते हैं, मगर इसमें से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हम प्रेम नहीं कर रहे भगवान को प्रेम करने के लिए। इसीलिए श्रवण और कीर्तन का सिंचन करना जरूरी है, तब जाके भक्ति लता का हमारा बीज ग्रो होगा, भगवान के धाम जाएगा, वहां पे भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेगा, और वहां पे जाके फिर हमें कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त हो सकता है। दैट इज द प्रोसेस। ऐसा सो इसलिए श्रवण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने आई थिंक कुछ हाउस प्रोग्राम में भी बताया था, जब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जब प्रकट हुए, उसके पहले हिरण्यकशिपु अपने पिताजी को बोलते हैं, क्या सीखा तुमने? तो क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विद्या है किसकी? विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु की भक्ति की। उसमें सबसे पहले वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम।
है ना। भगवान ने हमें कितने कान दिए और कितने मुंह दिए? 2 कान दिए ना, ज्यादा सुनना है ना। तो इसीलिए जब हम भक्तों का संग करेंगे तभी तो सुन पाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज है ना, जैसे अभी भद्र पूर्णिमा गई संडे को, आप में से कई सारे भक्तों ने भागवतम रिसीव किया, तो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन था वो। तो भागवतम जो है, आप में से बताइए कोई भक्त किसने किसको सुनाया भागवतम? किसने किसको सुनाया? वी हैव सेकंड माइक, या यू कैन गिव क्विकली। लक्ष्मण प्रभु को लीजिए, माता जी को लीजिए, खुशबू महाराज जी। माइक चालू? हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। और किसने किसको सुनाया? इनको दीजिए, उनके हस्बैंड को दीजिए। उन्होंने वो श्रवण सुना था परीक्षित महाराज के साथ। हाँ, शुद्ध गोस्वामी और जगह पे एक नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को सुनाया। ठीक है, यस। तो भागवतम पूरा श्रवण पे ही है। भागवतम परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। कितने दिन श्रवण किया? 7 दिन और 7 रात। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कंटिन्यूअस श्रवण। और उस, अगर आप देखेंगे, अगर आपने वो बहुत ही प्रसिद्ध फोटो है, अगर आप देखना आपके भागवतम में ही हर जगह, हर एक भागवतम में इस तरफ है, फर्स्ट पेज पे, कवर पे, वहां पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के साथ नारद मुनि भी बैठे हैं वीणा लेके। कैन यू इमेजिन? नारद मुनि सुन रहे हैं। वो नारद मुनि के शिष्य कौन है? व्यासदेव। उनके पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। फिर भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, फिर भी वो बैठ के सुन रहे हैं। क्या प्रेम है कृष्ण कथा के प्रति। और उन्होंने तो पूरा भागवत उन्हें खुद ही बताया व्यासदेव को, फिर भी वो फिर से सुन रहे हैं। इतना प्रेम है कृष्ण कथा के प्रति। और हमने तो कभी कुछ सुना भी नहीं है, फिर भी हमें प्रेम नहीं है। फिर भी हमें मंदिर में भक्तों का संग करने में, सुनने में हमें हेजिटेशन होता है कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं गए तो। ये प्रेम डेवलप करना है कथा सुनने के प्रति, राइट। सो परीक्षित महाराज एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को सबसे पहले आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप, और उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप कितने पवित्र है, अनग है, आप यू आर सिनलेस, पाप रहित है। और फिर वो बता रहे हैं एक जगह पे परीक्षित महाराज कि जो भी व्यक्ति एक बार कृष्ण की कथा सुन लिया वो भाग्यशाली है। एक बार, सिर्फ एक बार, वो भाग्यशाली है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त से कथा सुनता है वो परम भाग्यशाली है ना। तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, मगर हम जो बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्त से आ रहा है, इसलिए द मैसेज इज स्टिल प्योर। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, आई एम नॉट प्योर, बट जो मैसेज आ रहा है प्रभुपाद के द्वारा वो प्योर है। तो द मैसेज में वही पावर है, वही पोटेंसी है। तो बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं वो बहुत परम भाग्यशाली है। एंड लास्ट बोल रहे हैं, मगर वो भी बेस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है पता है? जो ऐसा मैसेज बार बार सुनता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। ऐसा जैसे अभी हम लोगों ने, आप में से कितने लोगों के घर पे हमने कोई प्रोग्राम किया? हाथ उठाइए ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो आ गया, रिपीट हो गया। ओ माता जी, 7 और भी आए थे, 8 या 9 घर में प्रोग्राम किया। सभी घर पे हमने मोस्टली सेम मैसेज कन्वे किया था, है ना। और बहुत सारे भक्त रिपीट हुए थे, वो एक के बाद एक सुन रहे थे। ललित प्रभु थे, फिर कृष्ण बलराम प्रभु, मैं, हरेश प्रभु, हम लोग एक की बात सुन रहे थे, बट रिपीट मैसेज था। बट सिर्फ भागवतम का मैसेज है तो वो बहुत पावरफुल है, बार बार सुनना जरूरी है। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि मंदिर में रेगुलर आना जरूरी है, भक्तों का संग करना आवश्यक है, मगर फिर भी हम बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये अनेक बार इसको सुनने में भी, सुनेंगे तभी हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, ऐसा, राइट। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कौन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परम 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 भाग्यशाली हो सकता है, मतलब बार बार सुन सकता है। उसका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप जानना चाहेंगे? कौन ऐसा व्यक्ति है? सबसे पहला है जिसको आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा हो। फर्स्ट क्राइटेरिया कि उसको भक्ति में आगे बढ़ना है, उसको भगवान के धाम जाना है, उसको यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में टाइम पास नहीं करना है।
उसको वहां जाना है, उसका गोल क्लियर है, सबसे पहला क्राइटेरिया वो है, राइट। दूसरा, जिसको जो वक्ता है, वक्ता मतलब स्पीकर, उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, आदर हो। तो वक्ता हम नहीं है, वक्ता प्रभुपाद है। वक्ता मतलब मैं नहीं, प्रभुपाद। जो भी हम बोल रहे हैं प्रभुपाद और हमारे आचार्यों की वाणी को रिपीट कर रहा है। जिनको इनके प्रति रिस्पेक्ट होता है, हमारे आचार्यों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, वो बार बार सुन सकता है, राइट। और रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरा एक चीज भी चाहिए, तीसरा मतलब थर्ड क्वालिटी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आभार। कि मतलब मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं प्रभुपाद की संस्था में हूं, इतना शुद्ध मैसेज मुझे सुनने को मिल रहा है। ये कृतज्ञता होगा तो व्यक्ति को वो सुनने की इच्छा होगी, नहीं तो वो सुनने की इच्छा नहीं होगी। मेक सेंस? ऐसा ही होता है ना, राइट। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, आई मीन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट चौथा है कि भागवतम या भगवद गीता की जो विषय वस्तु है उसके प्रति आदर और प्रेम, कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो ये तीन चार चीजें चर्चा की। सबसे पहला हमने क्या बोला? सबसे पहले इच्छा, भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा, सिंपल लैंग्वेज में। सेकंड, हाँ जो वक्ता है उनके प्रति आदर। तीसरा, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता उनके प्रति। और चौथा, विषय वस्तु जो है, जो बोलने जा रहे कंटेंट है, उसके प्रति आदर और प्रेम। ये इंपॉर्टेंट है। ये चार चीज होगी ना तो हम बार बार सुन पाएंगे। इसमें से कोई भी मिसिंग होगा ना, देन वी विल बी रिलक्टेंट, वी विल बी कंप्लेसेंट। ठीक है, क्या फर्क पड़ता, ऐसा होगा। फिर घर पे भी ऐसा होगा और मंदिर जाने के लिए भी हम आलसी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वैष्णव का संग करो, वैष्णव का संग करो, ऐसा हम बोलते हैं, भक्तों का संग करो। तो आप में से कोई बता सकता है कि वैष्णव का मतलब क्या है? हाँ, विष्णु का भक्त को फॉलो कर रहे हैं। और कोई नया कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये सही है, गलत नहीं है, बट समथिंग एल्स। किसी को कुछ और बोलना है? कृष्ण भक्ति में जो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं सब कुछ चीजें। यस। और हाँ, जिसके प्रति करुणा हो, कंपैशन हो, प्रहलाद महाराज जैसे गुण हो, चारित्र हो, बस गुड। और यस, ये शास्त्र की परिभाषा है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे वैष्णव वो है जिनके दर्शन मात्र से हमें कृष्ण का स्मरण हो जाए, दर्शन करने से मात्र से, दैट इज वैष्णव। तो यहाँ पे आप जब हरेश प्रभु को मिलते हैं तो उनको देख के आपको बॉलीवुड या स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स याद आता है या कृष्ण याद आता है? भक्ति याद आती है, दैट इज वैष्णव। तो इससे हमें ये टेस्टिमोनियल है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। कोई बोले मैं बहुत भक्त हूँ, बड़ा, मैं पूरा दिन आलतू फालतू की बातें कर रहा है, कृष्ण दूर दूर तक नहीं है, तो वो भक्त नहीं है। फिर कृष्ण कथा जो कर रहा है, तो कृष्ण के अलावा जिसके जीवन में और कुछ है ही नहीं, वो भक्त है। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो हमें यही मंदिर में मिलेंगे, घर पे नहीं मिलेंगे। घर पे तो आपकी वाइफ होगी और आप होगे, वो आप पे चिल्लाएगी, आप उसको मनाएंगे। आप चिल्ला तो नहीं सकते, आप उसको मनाएंगे, ये दो चीज होती है, तो उससे कुछ नहीं होगा। घर पे भक्ति प्रैक्टिस करना है, मगर मंदिर में आके उसको फॉलो करके सीख के फिर उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। घर पे रह के हम कोई प्रहलाद महाराज नहीं बनने वाला है, नॉट पॉसिबल। वी हैव टू कम टू टेम्पल, वी हैव टू कम इन कैंप्स, स्पिरिचुअल कैंप्स, तब कुछ होगा ऐसा। दूसरा एक पॉइंट जो मैं सोच रहा था डिस्कस करने का कि संग का मतलब क्या है। संग बताइए, यू कैन गिव माइक। संग, भक्तों का संग करना, संग करना मतलब क्या है बताइए। भक्तों के संग में कीर्तन करना, सेवा करना। और बताइए। हाँ, उनको दीजिए, माइक में बोलिए। पूर्णिया माता जी, कथा सुनना। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेंगे कोई? इनको दीजिए। हाँ, ओके, ऑब्जर्व करना, उसे सीखना। माता जी को दीजिए। माइक चालू नहीं है? चालू है, थोड़ा नजदीक रखिए। कृष्ण जी की
जो करना है वो सुनना, उनके बारे में चर्चा करना, डिस्कशन करना, कोई भी प्लेस पे कहीं पे जा रहे हैं उसका क्या महत्व है, वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे वहाँ पे वो आए, वो सारी चर्चा करना। यस, तो यही उत्तर मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आप लोगों ने वही बताया ऑफ कोर्स, पर माता जी थोड़ा डिटेल में बताया कि संघ का मतलब होता है कि कृष्ण के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 5 मिनट कीर्तन कर लिया और 1 घंटा हमने प्रजल्प का मतलब होता है ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा का मतलब होता है प्रजल्प, मतलब इधर उधर की बातें करना, कुछ भी ऐसे है प्रभु जी जॉब पे सब ठीक है, हाँ क्या करें, छुट्टियां नहीं मिल रही है, देखो हमारा बॉस जो है ना, फिर बॉस कतल हो गया, या माता जी उनकी आपने कहाँ चली साड़ी, अच्छा वहां सेल है, ओहो, फिर वहां पे वो चर्चा चालू हो गया। तो ये संग नहीं है, मतलब मैं 1 घंटा भक्तों का संग करके आई या आया मैं, और वो संग नहीं है। संग मतलब कृष्ण सेंटर में है या नहीं है, दैट इज संग। फिर उसमें कीर्तन हो सकता है, प्रसादम हो सकता है, सेवा हो सकता है, कथा हो सकता है, सब कुछ, बट कृष्ण सेंटर में है, दैट इज संग। अदरवाइज संग नहीं है, इल्यूजन है, भ्रम है। फिर मंदिर जाके आया 1 घंटा, क्या किया, बस इधर उधर की बातें की, कुछ भी, दैट इज नॉट संग। कभी कभी लोग मंदिर आते हैं, बोला मैं फ्राइडे को नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, बट मैं संडे को 100% आता हूँ, दर्शन करता हूँ। तो दर्शन करना भक्तों का संग नहीं है, वो दर्शन किया वो अलग है, भक्ति का अंग है, अलग है वो, राइट, वंदनम, मगर वो संग नहीं है। उससे भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, मगर बहुत स्लो स्पीड से। सिर्फ दर्शन करना पर्याप्त नहीं है। जैसे अभी हम द्वारका जाएंगे, तो द्वारका जाने का पर्पस द्वारकाधीश के दर्शन करना वो भी है, मगर वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग जब जाएंगे तो डाकोर ने भी आपको बताया था, आई डोंट नो अगर आप किसी को याद हो तो, कि धाम का दर्शन हम कहां से करते हैं, आंखों से करते हैं, कानों से करते हैं। धाम का दर्शन हम कानों से करते हैं, धाम के विषय में सुन के, कथा सुन के, दैट इज द राइट वे ऑफ हैविंग दर्शन। आंखों से तो सब करते ही है, आंखों से भी करने ही वाला है, बट आंखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान। जैसे फॉर एग्जांपल द्वारका गए या वृंदावन गए या मथुरा गए, बोला ये है कृष्ण जी का जन्मभूमि, बल्ले बल्ले चलो घूम लिया, वहां पे छोले भटूरे खाए, ये खाए, वो बोला मजा आ गया, फोटो वोटो सेल्फी खिंचाया, ये कोई यात्रा थोड़ी हुआ, ये तो आप घूमने गए, दैट इज नॉट यात्रा। यात्रा या भगवान के धाम जाना मतलब फिर आपका क्या शुद्धिकरण हुआ, आपने क्या वहां से आप टेक अवे लेके आए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ है नहीं, दैट इज धाम यात्रा। जैसे आप लोग डाकोर आए थे, डाकोर आने के बाद आपके जीवन में कुछ चेंज आया, आप लोगों ने माला का जप करना शुरू किया, थोड़े और सिंसियर हुए, घर पे कुछ आप पूजा वगैरह अच्छी तरह से कर रहे थे, माला का जप कर रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, भागवतम लिया, तो डाकोर आने के बाद टेंजिबल चेंज हुआ हमारे जीवन में। सिमिलरली कैंप, स्पिरिचुअल कैंप्स के बाद चेंज होता है हमारे जीवन। इसलिए हम आपको बार बार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, प्लीज द्वारका आइए। क्यों, हमें बस भरनी है इसलिए, वो तो नहीं आएगी, तो बस एक बस ले जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कुछ उसमें क्या फर्क पड़ता है। पर द्वारका आएंगे तभी जीवन परिवर्तित होगा, तभी भक्तों का संग, सोचिए 2 दिन कंटिन्यूस भक्तों का संग मिलेगा, सो पावरफुल। अभी हमने देखा ना, फर्स्ट स्टोरी सुना ना, कितना संग किया था उसने, 1 मिनट का भी नहीं संग किया था, भगवान के धाम चला गया। सोचिए द्वारका धाम में वैकुंठ जगत है जहाँ पे, वहां पे भक्तों के संग में हम कीर्तन करेंगे, वो पूरा अलग एनवायरनमेंट होगा, कथा सुनेंगे, द्वारका का महत्व सुनेंगे, इसलिए राइट। सो यस, मियर मिंगलिंग इज नॉट एन एसोसिएशन। मिंगल करना, बोला हम भक्तों के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, वो संग नहीं है ऐसा। इस्कॉन इतना पावरफुल, इतना बड़ा संस्था क्यों हुआ, 700-800 केंद्र मंदिर, इतना क्यों हुआ, बिकॉज इसके केंद्र में भक्तों का संघ है ना। अगर आप इस्कॉन में कहीं भी जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे गए, मुंबई गए, दिल्ली गए इंडिया में, या फिर जर्मनी गए, साउथ अफ्रीका गए, या यूरोप, जापान, रशिया, चिली, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कहीं भी गए, इतने सारे भक्त आपको मिलेंगे, और वहां पे जब जाएंगे तो वो आपको समझाएंगे, वो आपको रियलाइज करेंगे भक्तों का संघ क्या महत्व है। सो डिवोटी एसोसिएशन इज द फोरमोस्ट इन आवर मूवमेंट सेंटर में, इसलिए इतना मूवमेंट ग्रो किया।
अदरवाइज हम अपने अपने घर पे बैठ के भक्ति करते और भक्तों के संग का महत्व नहीं मिलता, नहीं दिया जाता, तो ये मूवमेंट इतना ग्रो नहीं कर पाता। हमारा एक और वैष्णव भजन है जिसमें बताया गया है, गंगार परश पाइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कुरोई तमार गुण। गंगार परश पाइले मतलब गंगा नदी में अनेक बार स्नान करने के पश्चात व्यक्ति पवित्र होता है गंगा नदी में, परंतु दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। मगर हे वैष्णव ठाकुर, आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इतना पावरफुल है वैष्णव का संग करना। और आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे ललित प्रभु है, महेंद्र प्रभु है, हिरण प्रभु है, श्री राम प्रभु है, सब ऑर्डिनरी वैष्णव है, उनका क्या। ये लोग, इन्होंने भी अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा को, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उनके दर्शन मात्र से, उनका संग करने से हम पवित्र होते हैं धीरे 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 धीरे। यह सभी का अनुभव होगा। इस्कॉन में के आने के उपरांत आप सभी की कुछ जो खराब आदतें हैं वो धीरे धीरे छूट रही है। गुस्सा करने की आदत है, ईर्ष्या करने की, काम वासना, या फिर खाने की आदतों में परिवर्तन आ रहा है, उठने की, सोने की आदतों में परिवर्तन आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। क्यों? बिकॉज भक्तों का संग कर रहे हैं इसलिए। अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, वैसे जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, जब मैं सोच रहा था कुछ वैष्णव के बारे में चर्चा करते हैं 5-10 मिनट। देखिए, आप लोगों में से काफी लोगों ने प्रश्न भी पूछा हुआ है गुरु तत्व के बारे में। गुरु, उस पर अभी हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बट फ्यू मिनट्स। देखिए, अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं वो गुरु जिनको बोलते हैं दीक्षा गुरु, जिनका दीक्षा हुआ है ना। दीक्षा का मतलब सर मुंडवा के हिमालय चला जाना, ऐसा नहीं है। दीक्षा का मतलब है कि जो गुरु है वो आपको ऑफिशियली भगवान कृष्ण के परिवार में जोड़ते हैं, वो आपको एक स्पिरिचुअल नेम देते हैं। विशाल प्रभु हो गए वंशी विहारी दास, अरे वो ऐसा आपको आध्यात्मिक नाम देते हैं। फिर आपके सभी पाप कर्मों को ले लेते हैं। कैन यू इमेजिन? जब आपका दीक्षा होता है, जब यज्ञ होता है, तो वो यज्ञ की अग्नि में आपके इस जन्म के नहीं, अभी तक आपने जो भी जन्म लिए सभी पाप कर्म स्वाहा। मतलब वो दीक्षा के समय पर प्रैक्टिकली यू आर सिनलेस। फिर अगर आप और पाप करेंगे तो उसका कोई गारंटी नहीं है, मगर उस समय पे हमारे अनेक जन्मों के पाप जीरो हो जाते हैं। तो ये दीक्षा गुरु ये करते हैं, राइट, इस तरह से। और फिर हमें वो ये उनकी चैंट की हुई माला देते हैं, हमें हरि नाम देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये होते हैं दीक्षा गुरु। एक और होते हैं शिक्षा गुरु। एक होता है शब्द दीक्षा। दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान क्षपयति, जो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, उसका नाम है दीक्षा। और एक होता है शिक्षा गुरु, जो हमें क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, है ना। शिक्षा का मतलब मारने वाली शिक्षा नहीं, शिक्षा मतलब इंस्ट्रक्शंस, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हमें कृष्ण के विषय में बताते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं 2 प्रकार की होती है। एक कृष्ण जो डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं, वो किसमें दिया गया है? वो कृष्ण की शिक्षा गीता में है, जो कृष्ण की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। और दूसरा है कृष्ण की कथा है, लीला है, वो किसमें है? श्रीमद् भागवतम में। तो कृष्ण की शिक्षा 2 प्रकार की होती है, जो हमें शिक्षा गुरु देते हैं। देखिए, शिक्षा गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। शिक्षा गुरु एक्चुअली हमें भगवान प्रभुपाद की शरण में ले जाते हैं, वो हमें बताते हैं कुछ कृष्ण के विषय में, वगैरह वगैरह। एक होते हैं वर्त्म प्रदर्शक गुरु। वर्त्म प्रदर्शक, वर्त्म का मतलब होता है, या पथ प्रदर्शक। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। और प्रदर्शक मतलब जो दिखाते हैं, वो पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का कथा सुना है? कितने लोगों ने सुना है ध्रुव महाराज का? ध्रुव कुछ ही लोगों ने सुना है, ठीक है, और पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में आए, आप में से कोई ऐसा है जिसको किसी ने बोला कि वहां पे जाओ, इसको में वहां अच्छा चल रहा है कोर्स में? ऐसा कोई था?
जिसको किसी आपके फ्रेंड्स फैमिली किसी ने रेकमेंड किया हो? कोई नहीं था? ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ और लेते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसको किसी ने गीता गिफ्ट की हो कभी भी? गीता वगैरह बुक गिफ्ट की हो, है ना? ऐसे तो है कुछ, है ना? तो वो आपके पथ प्रदर्शक गुरु है जिन्होंने आपको गीता दिया, बोला ये अच्छी चीज है, इसको पढ़ना, समझे आप? जो आपको गाइड करते हैं, एक स्टेप आगे ले जाते हैं, फिर बस दैट्स इट, फिर वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। या फिर किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया हो कि इस्कॉन में जैसे फॉर एग्जांपल अभिनव प्रभु आपके फ्रेंड है, हरेंद्र प्रभु, है ना? तो आपको बोलते हैं ना कि यहाँ पे जाओ इस्कॉन में, ये फ्राइडे प्रोग्राम में। तो मतलब गुरु मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु मतलब बहुत बड़ा हैवी, इट्स अ हैवी वर्ड, बट पथ प्रदर्शक गुरु मतलब वो आपको गाइड करते हैं इन अ वे। और जो यहाँ पे वैष्णव गण जो आपको शिक्षा देते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े गुरु हो गए, वो आपके मेंटर है, गाइड है, फैसिलिटेटर है, बट वो शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं, है ना? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब हम कनेक्शन बना पाएंगे? वो हमारे मेंटर के साथ, गाइड के साथ। जब हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है, जब हमें लगता है कि जो बोल रहे हैं वो हमें चीट नहीं कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने मन का नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, जब तक ये हमारे मन में चलता रहेगा ना, हम वो कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, ना वैष्णव से बना पाएंगे, ना भक्तों से, ना और भक्तों से बना पाएंगे, ना प्रभुपाद से, ना कृष्ण से, किसी से नहीं बना पाएंगे, बिकॉज हम मन में डाउट है अभी भी। कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, वैसे कृष्ण ने बहुत हैवी बोला है गीता में, संशय आत्मा विनश्यति, जो डाउट करता है उसका क्या होता है? विनाश, खत्म, ऐसा बोल रहे कृष्ण। इसलिए उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप डाउट नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति जेन्युइन नहीं उस पर डाउट कर सकते हैं, बट डाउट अगर है तो प्रश्न पूछ के उसको क्लियर करना चाहिए। डाउट्स में रहेंगे, एंड इफ यू विल डाउट एवरीवन एंड एनीवन एंड एवरीवन, यहाँ पे इस्कॉन में ऐसा है, ये लोग पैसों के पीछे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, इनका क्या गोल है, बार बार क्यों फोन कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या मुझे संन्यास दिला देंगे, क्या मेरा डाइवोर्स करवा देंगे, क्या मुझे ये कर देंगे, बच्चों का ध्यान ना रखूं, क्या मैं जॉब छोड़ दूं? इतने सारे प्रश्न, क्या स्वार्थ है भक्तों का ये सब करके? उनको क्या मजा आएगा? वो उनका स्वार्थ एक ही है कि आप भक्ति में आगे बढ़े, वही स्वार्थ है। जो प्रहलाद महाराज का भी स्वार्थ था, उन्होंने क्या बोला था? जब तक एक एक जीव मुक्त ना हो जाए तब तक मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्या उच्च चेतना है, कंपैशन, करुणा। तो भक्त होते हैं वो भी मिनी प्रहलाद महाराज की चेतना रखते हैं, मिनी चेतना है। उनको भी ये चाहता है कि भक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं जो फ्राइडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो सभी भक्ति में सुपर एकदम जेट स्पीड से आगे बढ़े, एवरी फ्राइडे प्रोग्राम में आए, एवरी कैंप्स में आए, माला का जप करे, एवरीथिंग दे डू इन द राइट वे, सो दैट उनका भक्ति रहता का बीज ग्रो होके वो भगवान के धाम जाए। यही स्वार्थ होता है, और कोई स्वार्थ नहीं होता है भक्तों का। सो डाउट करेंगे अगर हम भक्तों पे, तो वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, देन वी विल बी इन डायलेमा। वो वैष्णव का, भक्तों का कुछ लॉस नहीं होगा, हमारा लॉस होगा, हम सीख नहीं पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? अच्छा, आप में से एक बात बताइए, यू कैन पास ऑन द माइक, कि वो कनेक्शन कब बैठ पाएगा हमारा, डाउट कब क्लियर होगा, कब हमें विश्वास, आदर, प्रेम, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड सब आएगा वैष्णव के साथ, भक्तों के साथ, कब वो आएगा, ट्यूनिंग, रेजोनेंस आएगा? बताइए कोई भक्त। हाँ, माइक में बोलिए, हाथ ऊपर करके। हाँ, लक्ष्मण प्रभु को दीजिए। एनीवन एल्स फ्रॉम माता जी? थोड़ा अंदर से आ रहा है, इसकी रेगुलर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, कब आएगा, क्या करने से आएगा? वहां पे अमित प्रभु है और सौरभ प्रभु, उनको दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, हाथ खड़ा करके माइक में बोलना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करो। दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे क्या नाम वो सही है गलत है। ओके, पीछे लीजिए अमित प्रभु को, कब आएगा? एसोसिएशन विक्टर अरे क्या बात है, उनको दीजिए। सौरभ प्रभु को कुछ नया आंसर। अपना मत का जो प्रश्न है वो जब क्लियर। ओके, गुड गुड, एक एक पॉइंट ही बोलना है, पूरा कथा नहीं करना है, और लोगों को बोलना है। माता जी इसमें इसको नहीं बोलेगा कोई? ओके, आपको बोलना था, इनको दीजिए, देन शो। एक क्वेश्चन है, उसके वो मैटर करता
करता है उसके चलते हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके चलते ऐसा पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर मिला सपोर्टेड बाय शास्त्र भी, तो मतलब वो क्या है? हाँ, तो विश्वास बैठता है। हाँ, बराबर है, ये भी अच्छा पॉइंट है। हमारे जब डाउट्स क्वेरी सॉल्व होती है। यस, और कोई? दैट्स इट। यस, सो बट आई वुड गो विद अमित प्रभु's आंसर। संग करेंगे तो होगा सब कुछ, फर्स्ट स्टेप वो है। संग नहीं करे तो कैसे, कहाँ से कनेक्शन आएगा, है ना? कहाँ से कनेक्शन आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको बताओ, ऐसे कई सारे माता पिता है जो सुबह 7 बजे चले जाते हैं, बच्चा सो रहा है, 10 बजे आते हैं, बच्चा सो गया है। आपको, अब मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। डे केयर में रखते हैं ना बच्चे को, डे केयर में एक बच्चे को पता नहीं था उसके माता पिता कौन है, उसको लगा कि डे केयर में नैनी है वही मेरी मम्मी है, उसको यही था। she or he was under impression कि यही मेरी मम्मी है, उसको पता ही नहीं था, कनेक्शन ही नहीं है, कहाँ से होगा, तो समय ही नहीं दे रहे। ये आप अग्री करते हैं कि बच्चों का कनेक्शन कब होगा? समय देंगे तब होगा, और कुछ जादू थोड़ी करेंगे कुछ। बच्चों को समय देना पड़ता है। अगर हम पूरा दिन मोबाइल में रहेंगे या फोन पे रहेंगे या कुछ और करेंगे तो बच्चों को समय नहीं देंगे तो बोला बच्चा मेरा कहाँ नहीं माने, कहाँ से मानेंगे भैया, आपने समय ही नहीं दिया है बच्चों को। पर बच्चे हाथ से निकल गए, कहाँ से निकल गए? आपके हाथ से मोबाइल नहीं निकल रहा है तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। ऐसा तो समय देना बहुत जरूरी। इसलिए हमें अगर भगवान कृष्ण से ट्यूनिंग बनाना है तो फर्स्ट स्टेप है वैष्णव से ट्यूनिंग बनाना पड़ेगा, और वैष्णव से ट्यूनिंग बनाना है तो फर्स्ट स्टेप है कि समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सुनने आना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। चाहे हाउस प्रोग्राम हो, चाहे स्पिरिचुअल कैंप्स हो, द्वारका हो, चाहे फ्राइडे प्रोग्राम हो, चाहे ऑनलाइन हो, ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी वी शुड ग्रैब। ऐसा नहीं कि यार ये वीक तो बहुत प्रोग्राम हो गए, 3 प्रोग्राम हो गए, अभी ये चौथा प्रोग्राम में छोड़ो, बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा माइल्ड। तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, ये खुद का फिलोसॉफी है ना। कुछ लोग हमें समझाते हैं, मुझे देखो इसमें कैसा होता है, हाँ बोलो कैसा होता है, वो खुद समझा रहे, अच्छा ऐसा होता है, ठीक है आप बोलो ऐसा होता है, हम क्या करें। और वो उनका खुद का होता है, हमारा खुद का नहीं होता है। हम शास्त्र से बोलते हैं, हम लोग गीता भागवत से बोलते हैं, जो सुना है हमारे गुरुजनों से वो बोलते हैं। इसलिए हम जो बोलते हैं वो हमारा मन का नहीं होता है। एक चीज भी मैं बोल रहा हूँ अभी भी, उसमें मेरे मन का कुछ नहीं, मन गढ़ंत बनाया हुआ, सब कुछ चोरी किया हुआ है शास्त्रों से और वैष्णवों से और गुरुजनों से। सो गुरु साधु शास्त्र तीने ते कोरिया है क्या, ये तीनों को लेके आगे बढ़ते हैं तब सही में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। इसलिए हमारा क्या होता है, कृष्ण बोलते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कृष्ण से इन चैप्टर 16 कृष्ण से जो शास्त्र की विधि को छोड़ देता है उत्सृज्य, और वर्तते काम कारत अपने मन घड़त तरीके से सोचता है मेरी मर्जी, उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है, न सुखम सुख भी नहीं मिलता, और पराम गति इस जीवन के बाद अच्छी गति भी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, गया वो तो खत्म, संशयात्मा विनश्यति ऐसा। सो कनेक्शन बनाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, ठीक है या। सो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि ये फ्राइडे प्रोग्राम में सेटअप है, इसको कैसे सेटअप करते हैं पता है? ऐसे हरेश गोमडबू यहाँ पे आते हैं और इस चेयर पे बैठते हैं और ऐसे हाथ करते हैं और इसमें से रोशनी निकलती है और सब सेटअप हो जाता है ना, ऐसा होता है? ऐसे थोड़ी होता है। कितने भक्त लोग यहाँ पे 6:30 बजे आते हैं सब पूरा सेटअप करने के लिए। 6:30 बजे जब हम लोग घर पे आराम से बैठे हैं या जॉब पे हैं, ट्रैफिक में फंसे, तब यहाँ से वो जल्दी निकल के फ्राइडे को, हमारे एक डिवोटी है जिन्होंने फ्राइडे को ऑफ लिया हुआ है, मतलब फ्राइडे है ना तो ऑफ, वीकेंड मतलब वीकडे में कोई भी एक दिन ऑफ लेना है तो फ्राइडे को लूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो हाफ लीव लेके आते हैं, कितने लोग जल्दी आ जाते हैं, किसके लिए? किसके लिए? हाँ किसके लिए? हमारे लिए। हाँ बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए वो लोग ये सेवा करते हैं। जैसे अंकुर प्रभु है, ऐसे अनेक भक्त है, राइट। फिर जो स्पीकर है ना, जो यहाँ पे वक्ता जो बोल रहे हैं वैसे ही बोल लेते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं। आपको पता है ये बताया गया है आइडियली अगर आपको कुछ लेक्चर लेना हो
तो लेक्चर कितने घंटे का होता है, समझ लीजिए 1 घंटे का, तो डबल 2 घंटा आपको प्रिपरेशन करना चाहिए आइडियली। टीचिंग लाइन में भी ये बोला होगा, टीचर को उसको पता होगा, टीचर है ना, राइट लोकेश प्रभु, ऐसा। तो जो भी जितना भी समय देते हैं, मगर डिवोटीज स्पेंड टाइम टू प्रिपेयर नोट्स। वो लोग देखते हैं भागवतम से श्लोक लेते हैं, वो प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनते हैं, या कोई और यूट्यूब पे लेक्चर सुनते हैं, उसमें नोट बनाते हैं, फिर वो एग्जाम पर अपना रियलाइजेशन लिखते हैं। तो मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, यहाँ पे जो हम सुन रहे हैं उसको, तो वो भी है, राइट। फिर कीर्तन का सेवा होता है, उसका भी हमारा पूरा प्रॉपर सेवा होता है, कौन कीर्तन करेगा, मृदंग बजाएगा, करताल बजाएगा, तो ये सब भी सेवा में होता है। फिर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसको बैटरी को चार्ज करना, उसको कैमरा ट्राइपॉड लेके आना, उसको लगाना, साउंड ठीक से आया है नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ हुआ, साउंड आया ही नहीं, या हॉल का साउंड कैप्चर हो रहा है, क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे जो देख रहा है उसको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये रिकॉर्डिंग, फिर उसको रिकॉर्डिंग को वहाँ पे लेना, उसको एडिटिंग करना, डी नॉइज करना, मर्ज करना, उसको फिर एक्सपोर्ट करना, उसको अपलोड करना, तो ये मेहनत है। ऐसा ही नहीं होता है आबड़ा कड़ाबड़ा करने से नहीं हो जाता है, इट्स अ वर्क। मगर ये ये जो वर्क है ना, बैक स्टेज होता है जो हमें पता नहीं होता है। फिर प्रसादम, हाँ प्रसादम में काफ़ी बार ऐसा होता है कि माता जी कुकिंग करते हैं, या फिर यहाँ मंदिर से कोऑर्डिनेट करना होता है, दैट इज ऑल्सो वर्क। फिर भक्त लोग प्रसादम सर्व करते हैं, कितने सारे भक्त आते हैं 6:30 बजे आते हैं, ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर 6:30 बजे आते हैं, सेटअप करते हैं, और फिर 7:30-8 बजे तक फिर कीर्तन करते हैं, फिर लेक्चर सुनते हैं, फिर सेवा करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, और फिर प्रसादम लेके जाते हैं 11 बजे। आप लोग घर पहुँचते हो, ओह बहुत लेट हो गया, आज तो 10:30 बज गए, वो 11:30 पहुँचते हैं घर पे पूरा सेवा करके। तो ये सब भी बैकग्राउंड में चलता रहता है सेवा। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि एटलीस्ट वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर डिवोटीज, कि हाँ में भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। फ्राइडे प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम हो, या कैंप हो, कैंप में भी अनेक सेवाएं होती है, या फिर ऑनलाइन, राइट। सो और वो भक्त, मतलब दूसरा पॉइंट कि जो भक्त आपको लगता है कि 11:30 बजे पहुंचे तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, मगर वो 3:30 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, वो माला का जप करता है, मंगला आरती करता है, ऐसे भक्त है। ऐसा नहीं कि फिर वो 8 बजे उठेंगे सुबह, नहीं 9 घंटा सोएंगे, वो 5 घंटा सोते हैं, फ्राइडे को 4-5 घंटे सोते हैं सिर्फ, सुबह मंगला में भी आते हैं। दैट इज द कमिटमेंट। वो प्रभुपाद को अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं, अगर ये कृष्ण कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमा, कि जो ये भगवत गीता का संदेश और लोगों को बांटता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भविता न च तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, और ऐसा प्रिय भक्त ऐसा भविष्य में कोई होगा भी नहीं मेरा। इसलिए कृष्ण भक्ति का संदेश किसी को देना ये बहुत ही, इसीलिए प्रहलाद महाराज इतने उत्साह से सबको प्रचार कर रहे थे ना, उनके सहपाठियों को, बिकॉज दैट इज रेलिशिंग टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो रेलिशिंग। ऐसा सो इस जो हमने इतनी सारी चर्चा किया, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आना है बस, और कुछ नहीं करना है। सेटअप नहीं करना है, प्रसादम कुकिंग नहीं करना है, प्रसादम सर्विस नहीं करना है, आपको लेक्चर नहीं लेना है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं करना है, यूट्यूब पे अपलोड कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है, आके बैठना है, एसी में सुनना है, प्रसादम लेना है, जाना है। अभी इससे ज़्यादा तो भगवान हमें क्या दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो अच्छा। सो ऑफ कोर्स आप लोग भी ये सब सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वी कैन ऑल्सो डू ऑल दिस सर्विसेज, ऐसा नहीं है। बट अभी फिलहाल मुझे काफ़ी सारे लोग शुरुआत में पूछते हैं, जेओएसडी कोर्स जब करते हैं ना 6 दिन, तब एकदम उत्साह में होता है, तो जी अब मैं भी कुछ सेवा करना है, सेवा क्या कर सकता हूँ, मतलब एक सेवा कर सकते हैं, मतलब क्या, रेगुलर आइए, ये सेवा है। अच्छा हाँ, यही सबसे बड़ा सेवा है जो नहीं कर सकता व्यक्ति। वेरी डिफिकल्ट टू बिकम रेगुलर, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना। किसी भी चीज में डिसिप्लिन लाना कलयुग में बहुत मुश्किल है।
कितने लोग हैं जो रोज सुबह एक ही टाइम पे उठते हैं, 9 बजे नहीं, रोज 9 बजे उठता हूँ, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, ऐसा नहीं, मगर रोज व्यक्ति 4 बजे उठता है, रोज व्यक्ति इतने बजे ही खाना खाता है डिसिप्लिन वे में, वेरी डिफिकल्ट। कहाँ कर सकते हैं, ट्रैफिक पता है आपको अहमदाबाद का, हाँ सब पता है। So anyway, we have so many excuses, but discipline बहुत important है, right? So disciplined way में हमें आना है फ्राइडे प्रोग्राम में, डिसिप्लिन्ड वे में हमें ऑनलाइन सेशन, अभी ये मंगलवार से हम लोग ऑनलाइन सेशन शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये पूरे अलग कोर्स, अलग सेशंस हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा, एक इसमें प्रहलाद महाराज का भी कथा है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, फिर एक है चित्रकेतु का, गीता का स्पिरिट, सच नाइस टॉपिक्स, तो वो आप ऑनलाइन करना है अटेंड सिर्फ, है ना। तो प्लीज मंगलवार को 1-1.5 घंटा और फ्राइडे को 1-1.5 घंटा ये निकाल के रखिए। अभी आप हर मंगलवार को हम करेंगे वो, यू विल हैव 2 opportunities टू एसोसिएट विद डिवोटीज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ऑनलाइन मंगलवार को और ऑफलाइन फ्राइडे को। और इसके अलावा हम कुछ कैंप भी करेंगे, जैसे अभी द्वारका कर रहे हैं, फिर हम कुछ संडे को कैंप करेंगे, 1 डे कैंप अहमदाबाद में या मंदिर में, तो उसमें भी आप लोग को आना चाहिए, राइट। परंतु अगर हम ये नहीं करेंगे, दीजिए माइक, अगर हम फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे या ऑनलाइन सेशन में मिस करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कौन बताएगा? लेट अस फोरकास्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा बताइए। हाँ इनको दीजिए, माता जी को, आद्या को हंसी आ रही है। हाँ दूर होते जाएंगे हम, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं दूर होते जाएंगे। गुड, यस, नॉट गुड बट गुड पॉइंट, या। और हाँ 1-2 माता जी, हाँ बोलिए, माइक में बोलिए। हाँ यस यस, लक्ष्मण प्रभु, जयंत प्रभु, हाँ जी बोलिए। वापस वही माया जाल में फंस जाएंगे जहाँ पे क्रोध सब आएंगे। जीवन की तकलीफों में बने रहेंगे, रियलिस्टिक नहीं बनेंगे, और मतलब बैकग्राउंड के मृत्यु जो मतलब यही पे रहेंगे, मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। यस यस। और कोई पॉइंट विशाल प्रभु को दीजिए, फिर सौरभ प्रभु को, माता जी से और किसी को बोलना है? यस। परमानंद को छोड़ के इल्यूजन आनंद में फंस जाएंगे। हाँ हम खुश नहीं रहेंगे, हमें लगेगा कि हम खुश है मगर वो खुश नहीं रहेंगे। यस। और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ ओके, यस यस। सो मेनी पॉइंट वी हैव सीन। आपको लगता है ये सब लोग सही बोल रहे हैं या ऐसे गप्पे मार रहे हैं? हाँ जो मन में आया बोल दिया है, बोला कुछ माइक दो, कुछ बोलना है नहीं, 100% फैक्ट है, 100% ट्रू। व्हाट इज दैट? मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कृपा नहीं मिलेगी भगवान की और भक्तों की, और हमारा पूरा जीवन, हमारा भक्ति, अगर हम भक्ति की तुलना करें गाड़ी से या प्लेन से, उसका फ्यूल क्या है पता है? फ्यूल, गाड़ी में फ्यूल डालते हैं ना, वो फ्यूल होता है जैसे पेट्रोल डीजल। भक्ति का फ्यूल क्या है पता है? सेवा और नाम जप। और हाँ संग। आई एम लुकिंग फॉर सम अदर आंसर्स। प्रभु हाँ क्या? ट्रस्ट, ओके। नहीं और कुछ अलग हटके तो नहीं है, बट ये आंसर मैं सोच रहा हूँ। आप लोग जो बोल रहे हैं ना, चैंटिंग, कीर्तन, ट्रस्ट, वो क्या है? गाड़ी का इंजन है, गाड़ी का रेडिएटर है, वो सब है, मगर फ्यूल, इसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। वो क्या है? कृपा। कृपा है। हम चैंटिंग करेंगे तो कृपा मिलेगी, हम रीडिंग करेंगे तो कृपा मिलेगी, असोसिएट सत्संग करेंगे तो कृपा नहीं होगी भगवान की और भक्तों की, तो कुछ नहीं होगा। जन्मों जन्मों तक हम बोलेंगे मैं एकादशी व्रत किए हैं, मैं मंगला आरती आया हूँ, सब किया है, मगर कृपा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और कृपा अगर हो गई तो कुछ किया हो कुछ नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बलि महाराज कृपा की वामन देव की,
कुछ नहीं किया था उन्होंने, मगर कृपा मिल गई। तो भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा अहेतु की होती है, अकारण होती है, कोई रीजन नहीं होता है उसमें कृपा करने का। मगर कृपा तब होगी जब हम संग करेंगे, जब हम आएंगे। तो कृपा से वंचित हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप सभी ने बोला वो सब सही है, मगर जो मेन एसेंस है कृपा ही नहीं मिलेगी हमारे पास, और कृपा के बगैर हम एक स्टेप नहीं चल पाएंगे। और कृपा तब मिलती है व्यक्ति विनम्र होता है, विनम्र। अभी हमारे अंदर इतना भी विनम्रता नहीं है हमारे अंदर। तो क्या विनम्रता, थोड़ा मैं मैनेजर हूँ बैंक में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, और क्या होता है, आई एम मिलियनर, करोड़पति हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, संस्कृत श्लोक बहुत अच्छे हैं, अच्छा गाता हूँ, सब अलग अलग उपाधियाँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। वो ये सब उपाधियों को मुक्त करना पड़ेगा हमें। हम क्या है, हमारा साइज कितना है, 6 फीट, कितना साइज है बताइए? हाँ, बाल याद है, हाँ ऐसा कुछ था, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतने हैं हम, जो इतने भी दिखते भी नहीं है, और हम चले बड़े बड़े डींगे हाथ में। तब विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र होंगे तो और आएंगे, संग करेंगे, देन वी विल प्रोग्रेस, देन कृपा मिलेगी। और कृपा जो है वो मेन फ्यूल है। कृपा जब आती है ना, जेट फ्यूल की तरह, ऐसे वो प्लेन में बैठते हैं ना, तो प्लेन सबसे पहले टैक्सिंग करता है ना, बोलता कि मैं जब पहली बार बैठा था ना, मैं 2008 में तो बोला ये क्या है, प्लेन चल क्यों नहीं रहा है, टैक्सिंग कर रहा था ऐसे ही वहाँ पे रनवे पे, फिर आके रुक गया, ये रुक क्यों गया, और फिर जो उसने स्पीड लिया टेक ऑफ के लिए, बोला ये तो जोरदार है, आई वाज शॉक्ड। ऐसा होगा जब कृपा होगी ना, तो हम ऐसा टेक ऑफ होगा हमारे भक्ति का। अगर वो टेक ऑफ करना है तो हम टैक्सिंग करते रहेंगे, हमें लगा कि मैं तो कर रहा हूँ ना, माला का जप कर रहा हूँ, मगर वहीं पे घूम रहे हैं। आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, हाँ, तो वहीं पे घूमते रहेंगे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे चले जाएगा, बोला घूम रहे हैं, टैक्सिंग कर रहे हैं, बोला हाँ दिल्ली पहुंचे, अनंत काल तक करो नहीं पहुंच पाएंगे दिल्ली, अनंत काल तक चैंटिंग करे, अनंत काल तक पढ़े, कुछ नहीं होगा। विनम्रता नहीं है, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, तभी टेक ऑफ होगा भक्ति का। नहीं तो फिर घूमते रहेंगे ऐसे ही। मंदिर आते 15 साल से मंदिर आ रहा हूँ प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं, 10 साल से जप कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं, मगर फिर भी अभी एरोगेंस नहीं गया। ऐसा होगा, फिर हम भी ऐसे हो जाएंगे। इसलिए विनम्रता हम तब सीख पाएंगे जब विनम्र भक्तों का संग करेंगे, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। फिर कहते कि ये क्या है, कितने तुच्छ अपना आपने प्रस्तुत कर रहे हैं, तब बोले कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो मैं उदाहरण देता हूँ, हिंदौड़ी में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी है, प्रभुपाद के शिष्य है, मतलब जेम ऑफ ए डिवोटी, शुद्ध भक्त। एक बार, और वो उनके बहुत सारे शिष्य हैं, जिनमें से एक शिष्य है हरीश गोविंद प्रभु भी है, उनके गुरु है। तो एक बार उनको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, व्यक्ति मतलब उनका शिष्य था, बहुत बड़ा, 4-5 हज़ार लोग बैठे थे। तो उनको माइक में प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपका अपराध कर बैठता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? कि चिंता मत करो। मतलब उन्होंने एक्चुअली क्या है, वैष्णव अपराध ये बहुत बड़ी चीज है, वैष्णव का अपराध करना मतलब बहुत बड़ा अपराध है ये। तो वो इस तरह से बोल रहे थे उनके शिष्य कि महाराज मैं एक परम वैष्णव महान भक्त का अपराध कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ने क्या उत्तर दिया, चिंता मत करो, आप मेरा अपराध कर ही नहीं सकते, बिकॉज मैं वैष्णव हुई नहीं। महाराज ने ये बोला मगर बाकी जो आपकी जो फेलो है वैष्णव, उनका अपराध मत करना, वो वैष्णव है। मतलब महाराज जीबीसी है, पूरे इंडिया जोन के जीबीसी, सन्यासी, गुरु, प्रभुपाद के शिष्य, ऐसे परम भक्त, महान भक्त अपने आप को बोले कि मैं वैष्णव हुई नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, उनके अंदर योग्यता नहीं है, फिर हमारे अंदर क्या है?
फिर हमें जब हम ये सोचेंगे कि यार ऐसे ऐसे भक्त ऐसा बोलते हैं, बोले कि हमें तो चुल्लू के पानी में, फिर हम अपने आप को कौन सा बड़ा 30 मार्क का समझते हैं कि मैं अभी माला कर रहा हूँ। हमारा कर भी कैसा है हमें पता है, हमारा माला कैसा होता है, ऐसे चलता है हमारा फुल स्पीड पे, कृष्ण कहाँ है, हरे कहाँ है। या कुछ लोग तो बोल रहे कि प्रभु जी माला का जब चल रहा है, कहाँ, मतलब मन में चल ही रहा है, मतलब माला इस पे करो, बोले नहीं मन पे चल रहा है, ऐसी माला है उनकी। बोला कंटिन्यूस चालू ही है, बोला कंटिन्यूस मत करो, सिर्फ 2 घंटा करो, हाँ चलो 2 घंटा नहीं 15 मिनट करो, माला पे 2 माला करो, 1 माला करो। ये सब बहाने हैं, माया महार बहाने बुलवाती है हमें कि यार तू तो अच्छा जप कर रहा है, कंटिन्यू देखो तू कीर्तन भी सुन रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जी माला जप करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सुनना कीर्तन, मैं कीर्तन सुनता हूँ, कीर्तन सुनती हूँ, पूरा दिन किचन में चालू रहता है। ये कोई सही नहीं, वो अच्छा है बट माला का जप उसका रिप्लेसमेंट नहीं है ये। तो ये माया के अलग अलग पैंतरे हैं हमें सकंजे में लेने के, राइट। सो हमें उससे बचना है। सो भक्तों का संग करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी किसी ने बोला कि प्रश्न पूछते हैं, राइट क्वेश्चन, राइट उत्तर मिलता है, तो हमें लगता है कि नहीं मैं सोच रहा हूँ ये गलत है। आप में से कितने भक्तों को ये, आप जब भक्तों के साथ बात की है तो आप अपने आप को गलत प्रूव किए है कुछ ही किसी न किसी चीजों में, कि जो मैं मान रहा था या मान रही थी वो गलत था। ऐसा तो होती नहीं है, मैं तो हर बार ऐसा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ना सब पूरा गलत है, मतलब ये बोल रहे बात सही है, मैं तो एकदम गलत हूँ। सबसे बड़ा तो प्रभुपाद की जब मैंने गीता पढ़ा लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो मैंने तो ये तो परफेक्ट है, इसमें से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने लिखा है सब पूरा मैं ऑपोजिट हूँ। आईना दिखा दिया मुझे प्रभुपाद ने कि मैं कौन हूँ, प्रभुपाद की गीता पढ़ने से। तो भक्त लोगों ने आईना दिखा दिया कि हम ऐसे हैं। इसीलिए हम भक्तों से व्हाट इज दैट वर्ड, रिबेल कर बैठते हैं। हम कभी कभी भक्त हमें अच्छे नहीं लगते, बिकॉज वो कभी कभी कटु वाक्य बोलते हैं, कटु सत्य होता है, मगर हमें बोला ये ब्लंट है, इस्कॉन में सब ब्लंटली ऐसा कैसे बोल रहा है कि मैं 8 बजे उठता हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है इसीलिए तो बोल रहे हैं। 1 साल हो गया, 1 माला का जप कर रहा हूं, दैट इज ओके, नहीं ओके है। 15 से 16 साल में 16 माला तक पहुंच जाऊंगा, नहीं ओके है। 16 साल जिएंगे पता ही नहीं है। तो भक्त लोग हमें समझाते हैं, बोलते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारे भले के लिए कह रहे हैं, मगर हमें भक्तों को बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, बोला यार मजा नहीं आता, वहां पे हर बार जाते हैं, हर बार एक ही चीज पूछते हैं, माला पढ़ा है, माला कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन था, इनके पास दूसरा क्वेश्चन नहीं है। उस दिन क्यों नहीं आए थे, वही पूछते हैं। सो वो क्यों पूछते हैं? उनको मजा आता है क्या? उनको टास्क दिया है कि इतना पूछना है, इतना पूछना है? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उनको दे केयर फॉर अस, डिवोटीज केयर फॉर अस। और आगे जाके आप लोग भी यही करोगे, जब आपके अंदर वो प्रेम होगा भगवान के प्रति, प्रहलाद महाराज के जैसा, कि नहीं ये अच्छी चीज है मुझे देना चाहिए, तो आप कोई बोलेगा नहीं, आप खुद अपने आप करोगे और लोगों को जोड़ोगे कृष्ण भक्ति से कि यार मुझे जो प्रसाद मिला है कृष्ण भक्ति का, मैं प्रसाद बांटना चाहता हूँ सबके अंदर। वो भाव से भक्त लोग हमें अप्रोच करते रहते हैं, या जो भी बोलो आप नैक करते हैं, जो भी बोलो आप, बिकॉज दे केयर फॉर अस। सो अगर हम फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, लाइटली लेंगे, देन कृष्णा विल विड्रॉ मर्सी, वो अपनी कृपा को खींच लेंगे। मतलब ठीक है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे किसी को प्रसाद के लिए बुलाए, खाने के लिए, 1 बार बुलाए, नहीं आ रहा है, दूसरी बार बुलाए, नहीं आया, 3-4, फिर आप बुलाएंगे 5-10 बार, रोज बुलाएंगे, नहीं आ रहा है, बोलो ठीक है उसको नहीं आना होगा। भगवान भी ऐसा बोलेंगे, भगवान बोले मंदिर नहीं आना है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, वहीं पे रहो जहाँ पे हो, भगवान अपनी कृपा को खींच लेंगे फिर। सो या प्रहलाद महाराज एक जगह बताते हैं, निज भृत्य पार्श्वम, भागवत में एक श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं जब ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि भाई ये इनको शांत करो, ये तो पूरा प्रलय आ जाएगा, है ना, जब लक्ष्मी देवी बोलती है नो सॉरी, सब बोलते हैं सॉरी, तब
प्रहलाद महाराज आता है, प्रहलाद महाराज अनेक स्तुतियां करते हैं, उसमें से एक है कि मुझे निज भृत्य पार्श्व, निज मतलब आपके, भृत्य मतलब सेवक, पार्श्व मतलब अपने आपके जो सेवक है ना, मुझे उनकी सेवा दीजिए, ये मांग रहे हैं, उनका संग दीजिए। प्रहलाद महाराज भगवान से क्या नहीं मांग सकते थे, सब कुछ उनको दे सकते थे भगवान। उन्होंने क्या मांगा पता है कि आपके जो आपका उनका संग नहीं मांगा, नरसिंह देव का संग नहीं मांगा, किसका संग मांगा? आपके जो आपके भृत्य है, आपके जो सेवक है, आपके भक्त है, उनका मुझे संग और सेवा दीजिए। प्रहलाद महाराज के पागल है क्या? वो भगवान का संग नहीं मांग रहे हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट एस्पायर टू एसोसिएट विद कृष्णा। हमें भक्तों का संग का इच्छा रखना चाहिए। अगर हमारे भक्तों का संग नहीं हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, इट्स अ बिग रेड लाइट, ऐसा राइट। और जब हम भक्तों के संग करते हैं तो कृष्ण स्वयं करते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में। कृष्ण कहते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण कहते हैं कि मत चित्ता, जिनके चित्त, जिनके हृदय, जिनके मन, चेतना हमेशा मेरे अंदर है। मत गता प्राणा, जिन्होंने अपने पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्तों का संग करेंगे हम तो क्या होगा? बोधयंतम परस्परम, वो क्या करते हैं? आपको भगवान कृष्ण की ओर, कथयंतश्च माम नित्यम, वो हमेशा मेरी कथा के बारे में आपको बताएंगे, बिकॉज उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। आप भगवान के भक्तों का संग करोगे, वो आपको कृष्ण के अलावा कुछ बताएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। और उससे क्या होगा? दो चीज होगी, तुष्यंती और रमन्ती। तुष्यंती का मतलब कहता है संतोष, सेटिस्फैक्शन, और रमन्ती मतलब आनंद। तो इसीलिए आप सभी का अनुभव होगा, जब आप फ्राइडे प्रोग्राम अटेंड करके अच्छी तरह से सुन के, प्रसाद लेके, भक्तों से मिल के, हंस के, बातें करके आते हैं, तो आपको संतोष प्राप्त होता है कि अच्छा आज फ्राइडे कुछ अच्छा किया, और आनंद भी मिलता है कि क्या मजा आ गया, आज लेक्चर में सुना, कीर्तन किया, दर्शन किया भगवान का, प्रसाद लिया, सेवा किया, आनंद आ गया। ये कृष्ण कहते हैं स्वाभाविक है, भक्तों का संग का ये साइड इफेक्ट है, तुष्यंती और रमन्ती। अगर हमें संतोष चाहिए और आनंद चाहिए तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों का संग करो। अदरवाइज हम किसका संग करेंगे? हाँ, माया तो बहुत बड़ा आंसर है, थोड़ा ब्रेक करते हैं उसको। इसका करेंगे हाँ, इंस्टाग्राम, और पड़ोसियों का संग करेंगे, ऑफिस में कलीग का संग करेंगे। आप में से कोई ऑफिस, किसी की ऑफिस है जिसमें वहां पर कृष्ण कथा होती है? ऐसी कोई ऑफिस है तो उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आप में कोई पड़ोसी है जो साथ में बैठ के भागवत पढ़ते हैं? आप में से ऐसा कोई घर है घर में जहाँ फैमिली मेंबर्स बैठ के 1 घंटा कीर्तन करते हैं, आधा घंटा कीर्तन करते हैं साथ में? नहीं, कोई नहीं। तो यहीं पे होगा, भक्तों के संग नहीं होगा, तुष्यंती रमन्ती वहीं पे होगा। बाकी कुछ कहाँ पे हम फालतू में समय बर्बाद करेंगे हमारा, राइट। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने यहाँ पे चर्चा किया एसोसिएशन का, बट चैंटिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो आई विल जस्ट फिनिश इन 2-3 minutes. Lastly, I'll focus on, I'll speak on chanting also. दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एवरी फ्राइडे आएंगे, प्रभु फ्राइडे मतलब इस्कॉन टेम्पल फिक्स है, आप तो आई जवान हो, फिक्स 12 साल से आ रहा हूँ, कितनी माला कर रहे हैं? 0। तो ये नहीं चलेगा। ये क्या आ रहा है? ये संग कर रहे हैं मगर श्रवण नहीं कर रहे हैं। आप समझे? संग कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब? श्रवण मतलब यहाँ पे जो बताया जाता है शास्त्र से, प्रभुपाद की ग्रंथों से, उसको धीरे धीरे कॉन्टेम्पलेट करना है, सोचना है। डाउट है तो प्रश्न पूछिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम थोड़ी बंदूक की चैटिंग करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी करता है कोई। प्रश्न पूछिए, डिस्कस करिए, एंड देन जब कन्विंस हो जाता है तब सेवा करनी होती है। सेवा इन द सेंस चैंटिंग, कीर्तनम। तो चैंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अगर हम संग कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। उल्टा कुछ होता है, लोग बोले प्रभु जी मैं 12 माला कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, मगर मंदिर आना थोड़ा मुश्किल है, बहुत दूर रहता हूँ, नंबर 1। और बताइए, आप सबको बताइए बहाने, मैं क्या बोलूँ अभी, सबको बताइए। जॉब, मेरा बॉस है ना, तो 6 बजे जगता है,
क्या करूँ शाम को, तो मुझे वो जगाता है ट्रैफिक। मेरी वाइफ को लेके आना ना बहुत मुश्किल है, बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, शादियां मनाते हैं लोगों की, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। मतलब इस कारण की वजह से हम माला जप करते हैं, आ नहीं पाएंगे। ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव ही कल्पते, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव ही कल्पते। एकांत की, अकेले में हरि भक्ति करेंगे, उत्पाद मचाएंगे। उत्पाद न्यूसेंस बोल सकते हैं या कैओस बोल सकते हैं, उत्पाद होगा वो, कुछ नहीं होगा। बिकॉज अकेले में भक्ति करेंगे, बोले मैं सही कर रहा हूँ, आई थिंक सही कर रहा होगा, हो गया, कोई करेक्ट करने वाला है ही नहीं, चलेगा ये? नहीं चलेगा। तो इसलिए दोनों जरूरी है, चैंटिंग जरूरी है, बट उसके साथ साथ संग भी जरूरी है, और संग के साथ साथ चैंटिंग भी जरूरी है, राइट? सो एसोसिएशन से क्या होता है, हम कहीं पे अटक जाते हैं ना, तुरंत वहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कभी कभी गाड़ी अटक जाती है ना, धक्का लगाना पड़ता है, तो धक्का है वो संग है। हम में ऐसे देखिए, हम में से कोई शुद्ध भक्त नहीं है, हम में से अनेक लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में पीड़ित है। ऑफिस में पीड़ित है कोई यहाँ पर? बहुत सारे लोग, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, चिंता मत करिए, तू देखेंगे क्या, तू पीड़ित है, मैं भी हूँ। ऑफिस में पीड़ित है, परिवार से पीड़ित है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप क्राइसिस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, राइट? परिवार की जिम्मेदारी, ये वो सब कुछ है, राइट? तो हम अटक जाते हैं, इसलिए एक दिन अच्छा किया, दूसरे दिन सब छोड़ दिया, ऐसा ना चले। और ये कंसिस्टेंसी कब आएगा? जब हम कंसिस्टेंटली फ्राइडे प्रोग्राम में आएंगे, भक्तों से सुनेंगे, शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, भक्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्रीपूर्ण संबंध। हमें हमारा हार्ट भक्तों के सामने रिवील कर देना चाहिए, तो कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में प्रश्न हो, जो भी हो, तुच्छ हो, छोटा हो, बड़ा हो, सेंसिटिव हो, फूलिश लग रहा हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो, सब पूछिए। शेयर योर हार्ट, देन एंड देन ओनली कृष्ण। अच्छा देखिए, कृष्ण को आपको कुछ गाइडेंस देना है, तो कृष्ण आपके सामने प्रकट होंगे, बोलो बस, क्या प्रश्न है? ऐसा प्रकट होंगे भगवान, किससे बोलेंगे? वो भक्तों से बुलवाएंगे, शास्त्र से बोलेंगे। तो भक्तों से हम हार्ट शेयर नहीं करेंगे तो कृष्ण हमें उत्तर कैसे देंगे? भक्तों के माध्यम से। इसलिए भक्तों से हार्ट शेयर करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? और डिवोटीज जो है ना, वो हमारा शील्ड बन जाता है। शील्ड, युद्ध करते हैं ना, युद्ध देखा होगा ना महाभारत में, हाँ, तो उसमें शील्ड के बगैर अगर कोई रैम्बो बन के जाता है, बोला आओ कुछ नहीं होगा, गया। शील्ड चाहिए, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो माया जो है वो कोई खुखार क्या बोलते हैं, राइवल है हमारी, है ना? वो ऐसे ऐसे तीर छोड़ती है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। सुंदर स्त्री, धन, गुस्सा, ईर्ष्या, ऐसे ऐसे अस्त्र छोड़ेगी, खत्म हो जाएंगे हम। डिवोटीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड बन के बचाते हैं हमें। और ये मैंने बहुत बार देखा है, खुद भी मैंने अनुभव किया है। डिवोटीज का फोन आ जाता है, बोला हाँ प्रभु जी का फोन आ गया, प्रॉब्लम में था मैं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो ये इसलिए उल्टा भी कर सकते हैं, हम भी फोन कर सकते हैं, हर बार वही फोन करें जरूरी नहीं है। तो वी कैन आल्सो कॉल डिवोटीज। सो आप में से कोई ऐसा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, आई एम आस्किंग, कि आप जब भक्तों का संग नहीं करते हैं, फ्राइडे प्रोग्राम मिस कर देते हैं, या ऑनलाइन प्रोग्राम, या कुछ हफ्तों महीनों या बात नहीं होती है, तो आपको लगता है कि भक्ति में हम डाउन जा रहे हैं? ऐसा किसी का अनुभव है? हाँ, 3-4 लोगों का है। नहीं, ये यूनिवर्सल है, ये रूल है, लॉ है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, सब पे लागू होता है। अगर भक्तों का संग नहीं किया, 100% भक्ति में डाउनफॉल होगा, क्लियर है, मैं कोई डोराए है ही नहीं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं, और आप सभी लोग सिंसियर है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ऑल सिटिंग हियर, आप सभी लोग गंभीर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आप सभी लोग टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा है, टाइम पास वाले गए, खत्म। 6 दिन आए, बड़ा मजा आया,
अच्छा था रसगुल्ला, एसी वेसी अच्छा था, स्लाइड्स अच्छी थी, वो स्पीकर थे वो भी अच्छा बोल रहे थे, संस्कृत अच्छा बोल रहे थे, सब अच्छा था, गुड गुड, ऑल द बेस्ट, बाय। वो थे टाइम पास वाले, तो चले गए। जो टाइम पास करने आए थे 6 दिन मजा आया उनको। आप ऐसे नहीं हैं, आप गंभीर भक्त हैं, इसलिए आपको ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक भी सेशन मिस मत करिए। ऑफ कोर्स देखिए, सिर्फ एक ही इमरजेंसी होती है, वो कौन सी है? मेडिकल इमरजेंसी, बाकी कोई इमरजेंसी नहीं है। एंड आई रिपीट, अगर हेल्थ रीजन की वजह से आप नहीं आ पा रहे हो तो भी ठीक है। पता है आपको, प्रभुपाद जी कहते थे मंगला आरती के लिए कि अगर आपकी हेल्थ ठीक ना हो ना तो आप किसी भक्त को बोलो आपको उठा के लेके आए, व्हील चेयर पे आइए, स्ट्रेचर में आइए, मगर मंगला आरती आइए, ये बोले हुए। मंगला आरती मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, डेली 365 डेज लाइफ लॉन्ग। ऐसे कई सारे भक्त हैं जो ये कर रहे हैं, तो हम तो ऐसा नहीं बोल रहे आपको सिर्फ एक ही दिन आना है, फ्राइडे, और ऑनलाइन उतना तो कर सकते हैं, और वो भी 1-1.5 घंटा, और वो भी सुबह 3:30 बजे 4 बजे नहीं, वो तो इवनिंग टाइम है, राइट? सो वो हम कर सकते हैं। लास्ट आई विल फिनिश विद वन वेरी नाइस श्लोका फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। नारद मुनि को कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कृष्ण कहते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। अच्छा, हमने तो यही सुना था कि भगवान तो वैकुंठ में रहते। कृष्ण बोला, सॉरी, दैट इज नॉट माई एड्रेस। और अच्छा, फिर योगी नाम हृदयेषु वा, नहीं, योगियों के भक्तों, मतलब बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों के हृदय में, वहां भी नहीं रहता हूँ। बोला परमात्मा स्वरूप में? बोला नहीं, वहां भी नहीं रहता हूँ। वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां पे मेरे भक्त मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां पे भगवान निवास करते हैं। सच, और ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, वो स्वयं वही बोल रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? जहां पे मेरा कीर्तन हो रहा है, जहां पे मेरी कथा चल रही है, जहां पे एक वक्ता बोल रहा है प्रेम से मेरे विषय में, और एक श्रोता है वो प्रेम से सुन रहा है, रेलिश कर रहा है कि क्या भगवान कितने महान है, क्या बोला, क्या कृष्ण की लीलाएं हैं, क्या कृष्ण ने उपदेश दिया है, क्या मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मुझे अभी इतना करना है। जब ये हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हृदय परिवर्तन होता है, वहां भगवान निवास करते हैं, भगवान रह रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम भक्तों के संग में रहें, वरना ऐसे हमने बोला हम कहाँ पे कुछ कथा या कीर्तन करने वाले घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, सॉरी मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, कि आप सभी लोग रेगुलरली प्रोग्राम में आइए। जैसे अभी द्वारिका है, प्लीज़ द्वारिका में आइए। द्वारिका में कुछ भी हो जाए, सब कुछ चेंज करिए, जो भी आपका प्रायर कमिटमेंट्स है, डू समथिंग। 2 दिन भक्तों का कॉन्सेंट्रेटेड संग करने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा? फिर हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, 1 साल में 1 ही बार जाते हैं। वी कैन नॉट गो, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, ऐसा। ठीक है, ओके, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की। तो प्रश्न ले सकते हैं, just one question. You can call them. Any questions, comments? No question? आप सभी लोग कन्विंस्ड हैं कि भक्तों का संग बहुत आवश्यक है? आई होप सभी लोग कन्विंस्ड हैं। सो प्लीज, हमें ये कृष्ण भक्ति, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करने से मिली है, नहीं, अनेक अनेक जन्मों की पुण्य कर्म तपस्या करने के बाद हमें कृष्ण भक्ति मिली है, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। मैं अभी एक प्रभु जी को बोल रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने बताया था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द में बताया था मैंने कि यू डू नॉट नो कि हमें कैसे मिली है कृष्ण भक्ति, व्हाई टू लेट इट गो, क्यों आप जाने दे रहे हैं? तो आप लोग सभी ये अपने आप को प्रॉमिस करिए, किसी और को नहीं, कि नहीं, मैं हर अपॉर्चुनिटी में जाऊंगा और भक्तों का संग करूंगा, और जो भक्त बोल रहे हैं उनको करने का प्रयास करूंगा। कीर्तन हो, चैंटिंग हो,
रीडिंग हो, ऐसा, ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। क्वेश्चन, ओके, अपेक्षा माता जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बोलिए। થેન્ક યુ સર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મને ચેન્ટિંગ માટે પૂછવું છે કે ચેન્ટિંગ માટે પોસ્ચર એક હોવો જોઈએ. સેકન્ડલી અગર સુમેરુ જે છે એના પછી સ્ટાર્ટ 108 નું થાય છે. अच्छा, એ થોડું ડિફરન્સ મારા રીડિંગમાં જે અથવા समझो नहीं, फरीदी, सुमेरु, પહેલો મંત્ર છે हाँ, ओके, कृष्ण बीड, બીડ આવે हाँ, અને એમાં પંચતત્વ મંત્ર હમ. પછી Yeah. અને એ આખું ચેન્ટિંગ લાઈક થેરીની બીન બેગ બહાર આપણે કરી શકીએ કે ઇટ ઇઝ No. Yeah. Yeah. या, या, અને મેની ટાઈમ્સ પોસ્ચર મેન્ટેન નથી થતો. Okay. Yeah. That's okay. How much time we get still or not? नो नो, या, सो तो इनका प्रश्न है कि पोस्चर के बारे में बताइए, चैंटिंग करने के दरमियान पोस्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मतलब हमारे कैसे, मुद्रा, 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 शरीर की मुद्रा, और वो बोल रहे हैं कि क्या दूसरा प्रश्न था, Bean bag. हाँ, कि अगर माला बाहर निकल जाती है ऐसा वगैरह। देखिए, पोस्चर आइडियली अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट पोस्चर होना चाहिए। मतलब उसमें दो, या तो आप बैठ के करिए, मतलब ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल बैठे हैं तो ये दिस इज अ गुड पोस्चर, दैट्स ओके, या फिर आप क्रॉस लेग, कुल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुल्ली, हिंदी में क्या बोलते हैं, पलाठी को क्या बोलते हैं, पलाठी वाली में ऐसे भी बैठ सकते हैं, या फिर ऐसे ही बैठ सकते हैं चेयर पे, दैट इज ऑल्सो ओके। हम जहाँ पे सो रहे हैं बेड पे बैठ के नहीं करना चाहिए, जहाँ पे हम सो रहे हैं वहाँ पे बैठ के माला नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे पैर फैला के ऐसे बैठे हैं वो भी नहीं करना चाहिए, राइट, या सो ऐसे ऐसे आराम से रिलैक्स मुद्रा में वो नहीं करना चाहिए। चलते चलते कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, खड़े रह के कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, दैट इज अलाउड, सिंपल आंसर। और जो माला है उसको छुपा के रखना है हमेशा। 4 चीज़ें हम हमेशा छुपा के रखते हैं, माला, गुरु कौन है हमारे गुरु वो किसी को नहीं बताना है, कोई और बता सकता है, मैं हरेश लोगों को बता सकता हूँ मगर वो खुद का गुरु का प्रचार नहीं करते हैं, ऐसा। फिर जो माला को छुपा के रखना है, गुरु मंत्र जो गायत्री मंत्र हमें मिलता है सेकंड इनिशिएशन के बाद वो, और चौथा है इष्ट देव, हमारे इष्ट देव कौन है वो नहीं। 4 चीज़ छुपा के रखनी चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो माला को हमेशा छुपा के रखनी चाहिए बीड बैग में, मतलब किसी को दिख गई तो कोई अपराध नहीं है, दैट इज ओके, ऐसे कभी निकल गई तो उसको अंदर कर दो, मगर जनरली स्पीकिंग वी शुड उसको छुपा के रखनी चाहिए, ऐसा। इसलिए इसके अंदर करना है माला, ऐसे बाहर नहीं करना है। तो इसमें क्या रहता है कि गुरु जी का नाम ही बताना है, गुरु का नाम नहीं बताना है, क्या जैसे माला दिखे तो क्या रहता है कि जो माला, माला दिखे के रहता है क्या होगा, या मतलब वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपराध हो जाता है, बट माला को हम जनरली पब्लिश नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करते, गुरु को भी प्रमोट नहीं करते हैं। ये हमारा भाव है कि गुरु जो है, ये गुरु, इष्ट देव, माला, ये सब मेरा खुद का पर्सनल भक्ति है, इसको शो ऑफ नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति जो है ना, भक्ति उसको कहा गया है स्त्री के अंग की तुलना की गई है। स्त्री के अंग को ढक के रखना चाहिए, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति के अंग को, पुरुष स्त्री दोनों को अंग को, उस भक्ति को ढका हुआ रखना चाहिए। भक्ति का पब्लिसिटी नहीं करना कि देखो भाई मैं तो इसका शिष्य हूँ, मैं तो ये मंत्र का जप कर रहा हूँ, मेरे गुरु ये है, मेरी ये माला है, नहीं, शो ऑफ। इसलिए इसको हमेशा गुप्त रखते हैं, ऐसा दिखाते नहीं है, पब्लिसाइज नहीं करते ऐसा, ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।